हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 27 मई 2020 की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एआईआर और द इंडियन एक्सप्रेस की, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टॉप हेडलाइंस देखेंगे, फिर एडिटोरियल अनलॉकिंग जस्टिस। तो ये जो डबल इनजस्टिस की बात हो रही है, मतलब जो सीए का प्रोटेस्ट जो चल रहा था और फिर एनआरसी का था, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, तो इसको लेके मतलब बहुत सारे जो लोग थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था, तो उसी से रिलेटेड है। टैकलिंग द सर्च जो आर्टिकल है, तो ये मेनली जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं तो उनकी सेफ्टी से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये भी हम देखेंगे। फिर थर्ड जो है वो है क्लाउड डिप्लोमेसी, ठीक है। तो क्लाउड डिप्लोमेसी के साथ साथ जो काउंसिलर एक्सेस और ये सब चीज़ें हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो टर्मिनोलॉजी हैं जिनका न्यूज़पेपर में बहुत कम मतलब आती हैं, ये रेयरली, तो वो सब यूज़ हुआ है। तो मतलब जो द इंडियन एक्सप्रेस है ना, तो इसकी यही ब्यूटी है कि इसमें सबसे पहले आ जाती है न्यूज़। द हिंदू से पहले भी इसमें वो टर्म आ जाते हैं, ठीक है, उसके बाद आते हैं। जैसे लेक इन द फिंगर्स वाला जो न्यूज़ थी, है ना, एलआईसी से रिलेटेड, वो सब आई थी, और वो भी बिल्कुल ब्यूटीफुली वे में मतलब ये लोग डिफाइन करते हैं। तो इसलिए आप हर व्यक्ति को ये न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, और अगर आप पढ़ना नहीं चाह रहे तो एटलीस्ट शेयर कर दीजिए, है ना। एंड इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो तो लाइक भी कीजिए यार, क्योंकि मतलब इट्स एक्चुअली टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड एनर्जी। तो ऐसे नहीं है कि मैं रैंडम वीडियो अपलोड कर देती हूँ, तो काफ़ी मेहनत भी लगती है। एंड ओके, सो द इम्पोर्टेंस ऑफ द कैंपस इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। द इम्पोर्टेंस ऑफ कैंपस जो है ये ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड है। इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट जो है एलएसी का हम देखेंगे। फिर पोर्टेबल वेलफेयर जो है, जैसे इन्होंने यही चीज़ बात की कि जैसे जो जीएसटी है, तो उसी की तरह जो हमारा अभी वन नेशन वन राशन कार्ड की बात हो रही है जो, तो उसको मतलब उसी तरीके से हम थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हेडलाइंस क्या है, कोविड-19 रिकवरी रेट राइजेस टू 41.61% इन कंट्री, फर्टिलिटी रेट गोज डाउन टू 2.87%, ठीक है। दूसरी है वंदे भारत मिशन टू बी एक्सपेंडेड, फेज 2 ऑफ वंदे भारत मिशन टू ब्रिंग बैक 1 लाख स्टैंडर्ड इंडियंस फ्रॉम 60 कंट्रीज़, ठीक है। तो बाकी की तो ज़्यादा ऐसे खास नहीं है, और ये है, ठीक है। एक ये मैं आपको मतलब ये बताना चाह रही थी, फिंगर्स 8 वाला जो कंसेप्ट है, और यहाँ पे ये मल्टी डिप्लोमेसी के मतलब आपको ये तो पता होंगे ना कि ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3, ये सारी डिप्लोमेसी होती है, कौन किस चीज़ से रिलेटेड होती है ना, तो ये पता होने चाहिए वैसे। और आज की जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले ये कि नो चेंज इन लद्दाख मिलिट्री ब्रीफ पीएम एंड राजस्थान। तो अभी साफ साफ मतलब ये जितनी भी मीटिंग थी, जो हमारे अजीत डोभाल है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, एनएसए, है ना, और जो सीडीएस है, मतलब यही हैं सीडीएस भी, तो इनकी सबकी मीटिंग हुई, और इनको ये बोला गया कि अभी जो हमारे ट्रूप्स हैं, जहाँ पे भी हमारे जो इंडियन पर्सनल हैं, तो वो क्या करेंगे, जो भी बिल्डिंग वो एक्टिविटी हो रही है कहीं पे भी, तो उसको जारी रखेंगे, ठीक है। तो कहीं से भी मतलब हमको पीछे नहीं हटना है। और क्योंकि आपको बताऊँ ना, चाइना ने क्या क्लेम किया है, जो गालवान रीजन है, ठीक है, गालवान रीजन, तो वहाँ पे वो अपना ही पूरा क्लेम कर रहे हैं कि ये रीजन हमारा ही है। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा मतलब डिस्प्यूट हो सकते हैं हमारे बीच में। और यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि इन गालवान वैली द चाइनीज़ हैव मास ट्रूप्स ऑन देयर साइड ऑफ द एलएसी एंड इंडियाज़ की स्ट्रैटेजिक एसेट। की स्ट्रैटेजिक एसेट मैंने आपको बताई थी कल भी कि डीबीओ बोलते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, डीबीओ। इसका पूरा नाम क्या है, श्योक दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड, ओके, विच वॉज completed last year. It provides access to Daulat Begi Old where the IF reactivated an advanced landing ground ALG in 2008, ठीक है। तो ये है काफ़ी ज़्यादा, ये स्ट्रैटेजिकली हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। 255 किलोमीटर की ये रोड है, और पिछले साल ही हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया है। तो यहाँ पे भी वो बार बार अपना क्या करते हैं, क्लेम करते रहते हैं चाइनीज़, ठीक है। ये रोड मैं आपको दिखा देती हूँ किसको किससे कनेक्ट ये करती है, ये भी पता होना चाहिए ना। तो ये रोड है, हाँ, ये डीबीओ है, ठीक है, ये डीबीओ दौलत बेग ओल्डी रोड। और यहाँ से आप ये देख रहे हो, ये श्योक और दारबुक विलेज है, ठीक है। नुब्रा जो तहसील है उसके पास में ये पड़ता है, श्योक एंड दारबुक विलेज, ये श्योक रिवर है तो इसको। और यहाँ पे ये चांग चेमो आपको दिख रहा होगा। तो चांग चेमो मतलब क्या है, जो भी मतलब लेक के जो माउंटेन्स जो रीजन है ना, तो उसमें जो बैरन माउंटेन्स हैं तो इसको चांग चेमो बोलते हैं, ठीक है। बैरन माउंटेन्स को क्या बोलते हैं, चांग चेमो। और इसी को ही क्या बोलते हैं, फिंगर्स इन द माउंटेन, ठीक है, फिंगर्स इन द माउंटेन इसी को बोलते हैं, ठीक है, फिंगर्स इन द माउंटेन चांग चेमो को बोलते हैं। अब जो इंडिया है, इंडिया क्या कहता है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है एलएसी, तो वो फिंगर 8 के साथ को टर्मिनस है, फिंगर 8 के साथ, मतलब ऐसे ऐसे ये रीजन यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है, फिंगर्स के शेप में।
तो इंडिया का ऐसा कहना है, लेकिन जबकि एक्चुअल में है क्या, इंडिया केवल फिंगर जो 4 है उसी तक मतलब वो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, अभी हाल ही में। लेकिन चाइना ये कहता है कि हम फिंगर 2 तक ही कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, हम 2 तक। तो चाइना क्या करता है, हमारे ट्रूप्स को फिंगर 2 से आगे आने ही नहीं देता है ना, मूवमेंट वगैरह नहीं करने देता है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, समझ नहीं आएगा तो दोबारा सुन लेना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ मतलब इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए अच्छे से, और यही है, ओके। अब मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी कि चाइना जो एडिटोरियल हम डिस्कस कर रहे थे, तो चाइना की जो PLA है, दैट मीन्स पीपल्स लिबरेशन आर्मी, तो वो क्या कर रही है, एक तरह से 3 प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी वो बना रही है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ये दिख गई पोंगसोंग, ठीक है, पेंगोंग सो जो लेक है ये है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको लुकोंग दिख रही है। तो ये क्या है, मतलब इट इज़ अ चोक पॉइंट। चोक पॉइंट ऐसा है कि मतलब यहाँ से मतलब अगर ये पूरा जो कैप्चर कर लेते हैं चाइनीज़ आर्मी, तो एक तरह से ये क्या क्या करेगा, मतलब पूरी तरह से जो इंडिया का जो एक्सेस है, मतलब जो चिपचाप प्लेन्स हैं यहाँ पे, है ना, जो अभी हमने पीछे वाली जो इमेज थी वहाँ पे चिपचाप प्लेन्स भी थे, तो वहाँ से लेके जो ईस्टर्न जो अक्साई चीन है और नॉर्थ में जो शॉक वैली है, तो यहाँ से पूरा हमारा कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो सकता है। दूसरा मतलब हमारा जो क्लेम है वो बिल्कुल मतलब कंसंट्रेट होके रह जाएगा, जो शोक रिवर है उसके वेस्टर्न पार्ट में और इंडस के मतलब सदर्न पार्ट में, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से हो सकती हैं। तो ये ल्यूकोंग और ये जो पेंगसोंग है, तो ये आप लोकेशन ध्यान रखना, पेंगसोंग, ठीक है, पेंगोंग सो, ठीक है। और 135 किलोमीटर ये लंबी है, ठीक है, ये आप देख रहे हो यहाँ से 135 किलोमीटर लॉन्ग ये लेके 1/3 इंडिया क्लेम करता है कि ये हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। और यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा जो ट्रांसग्रेशन एक्टिविटी हैं वो बहुत बार हो चुकी हैं। और बाकी मैंने आपको 2 लोकेशन और बताई थी, ट्रिग हाइट्स और बर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे LAC का जो था वायलेशन होता रहता है आए दिन। इसके अलावा अगर मतलब चाइना क्या करता है, जो सदर्न जो काराकोरम है, ठीक है, अगर उसको कंट्रोल करता है तो वो हमारे जो सियाचिन ग्लेशियर है ना, तो उस तक को मतलब वो वहाँ पे जो एक जो कॉरिडोर है डेप्सांग, ठीक है, डेप्सांग कॉरिडोर है, तो वहाँ से वो सीधा सीधा हमारे ग्लेशियर को, सियाचिन ग्लेशियर को भी कैप्चर कर सकता है। तो उनकी बहुत बड़ी ये स्ट्रैटेजी है। और बाकी मैंने वो आपको नाकुला पास है, ठीक है, नाकुला पास कहाँ पे, अगर यहाँ पे हम आते हैं, बाराहोती देखो यहाँ पे है उत्तराखंड में, ठीक है, बाराहोती उत्तराखंड के पार्ट में। और ये आपका आता है ईस्टर्न सेक्टर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम क्या है आपका ईस्टर्न सेक्टर में आ गया, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे क्या है, नाकुला पास, यहाँ पे भी इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में गालवन रिवर है और पेंगसोंग, बहुत, तो बस यही था इसमें। ये आता है आपका वेस्टर्न सेक्टर में, और ये आता है हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड आता है आपका मिडिल सेक्टर में या सेंट्रल सेक्टर में, ठीक है। अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, दिल्ली रिकॉर्ड्स हॉटेस्ट मे डे इन 18 ईयर्स एट 46 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यह हॉटेस्ट डे इन लास्ट 5 ईयर्स आ रहा है। तो ये आप देख सकते हो, मतलब दिल्ली में ही नहीं, बहुत सारे रीजन में, जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो हर जगह ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना। तो मतलब क्या हो रहा है, जैसे अभी अगर हम वहाँ की बात करें, यहाँ पे कितना है 46 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन जो उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद है, सॉरी इलाहाबाद नहीं, मतलब प्रयागराज, ठीक है, तो वहाँ पे कितना है 46, वहाँ पे भी 46 था, लेकिन जो चूरू है राजस्थान का, तो वहाँ पे 47 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया था, है ना। तो इतना टेम्परेचर ये सर्च क्यों हो रहा है, और जो IMD है तो उन्होंने क्यों, मतलब जो अलर्ट है, जो रेड अलर्ट है, वो क्यों जारी किया है, उन्होंने ये बोला है ना, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, कि आप मतलब 1 बजे से 5 बजे के बीच में, 1 PM to 5 PM के बीच में घरों से बाहर ना निकलें जब तक कोई इतना ज़्यादा ज़रूरी काम ना हो, है ना, क्योंकि पता है कि धीरे धीरे करके लोग हीट वेव से भी मरते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन अभी मतलब हमारे पास इतनी प्रॉब्लम्स है, पहले से जो माइग्रेंट्स वगैरह का इशू चल रहा है, मतलब फिनेंशियल बर्डन है, फिर इसके साथ साथ जो धूप से बचने के चैलेंजेस भी हैं, ये सारे भी हैं। तो इसमें बस मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि जो IMD है, तो इन्होंने जो इसको डिफ़ाइन किया है, जो टेम्परेचर, जो हीट वेव्स होती है ना, तो अगर प्लेन एरिया की बात करें, तो प्लेन एरिया में आइडियल टेम्परेचर मतलब एक कितना होता है हमारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड एक आइडियल टेम्परेचर है, राइट। अगर 45 डिग्री सेंटीग्रेड से मतलब अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, तो ये क्या होता है, प्लेन्स के लिए होता है, ठीक है, प्लेन्स के लिए ये होता है। और हिल्स रीजन में क्या होता है 40 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है। तो बस यही है।
मतलब 40 डिग्री जो टेम्परेचर है वो एक आइडियल टेम्परेचर है प्लेन्स में, और सॉरी हिली रीजन में मैं ये बताना चाह रही थी आपको, हिली रीजन में जो हीट वेव्स का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा अगर वहाँ पे होता है तो दैट मीन्स हीट वेव्स हैं, और प्लेन एरिया में 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये याद रखना, ओके। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, ये क्या था, क्लाउड डिप्लोमेसी था। यहाँ पे गर्ल इन नैनीताल क्वारंटीन डाइज ऑफ स्नेक बाइट, ठीक है। तो ये एक अभी हुआ है ये इंसिडेंट, 7 साल की बच्ची थी, तो क्वारंटीन एक स्कूल था नैनीताल में है, तो वहाँ पे उसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो SDM है तो उन्होंने बोला कि 3 हैव बीन चार्ज अंडर वेरियस IPC सेक्शन। तो नेग्लिजेंस के लिए कौन सा सेक्शन होता है इंडियन पेनल कोड का, 304A कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, ठीक है। 304A आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे ये देख लेते हैं, क्लाउड डिप्लोमेसी कंसुलर एक्सेस डिमार्च मूव ऑनलाइन। तो यहाँ पे ये कि हमारी बहुत सारी मतलब वर्चुअल जो सबमिट्स हैं वो चल रही है ना, फ़ोन कॉल्स हो रही हैं, डिमार्च हो रहे हैं, कॉन्सुलर एक्सेस हैं, एंड इवन प्रेजेंटेशन ऑफ क्रेडेंशियल्स, वो सारी हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए एक्सचेंज कर रहे हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि क्लाउड डिप्लोमेसी क्या है, मतलब अ मीटिंग, जो कॉन्सुलर एक्सेस है वो क्या है, अ मीटिंग बिटवीन अ डिप्लोमैट एंड द फॉरेन नेशनल फेसिंग चार्जेस, ठीक है। तो ये सारे हैं। तो अभी हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है तो इन्होंने भी मतलब डिसाइड किया कि ग्रांट वर्चुअल कॉन्सुलर एक्सेस दिया जाए थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसेस। और इसके अलावा जो ये होता है डिमार्च, ये क्या होता है, इसका मतलब होता है डिप्लोमेटिक नोट, ठीक है। तो ये भी इशूड किया गया था ओवर द फोन टू द पाकिस्तान हाई कमीशन टू इंडिया, तो कंसुलर एक्सेस भी दिया जाएगा। एंड एटलीस्ट 2 इंडियन एम्बेसडर हु टुक चार्ज रिसेंटली प्रेजेंटेड देयर क्रेडेंशियल वर्चुअली, ठीक है। तो ये मतलब सारी चीज़ वही हो रही है कि जितने भी मतलब हम अभी अपने जो सबमिट वगैरह हैं वो सारे कर रहे हैं, और बाकी जो क्रेडेंशियल्स हैं प्रेसिडेंट के द्वारा भी जो अलग कंट्रियों ने जो सबमिट किए थे तो वो एक्सेप्ट कर लिए गए हैं ना, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही। तो ये ऐसा पहली बार हुआ है कि दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ राष्ट्रपति भवन दैट क्रेडेंशियल वर प्रेजेंटेड थ्रू द डिजिटल मीडियम, और वो एक्सेप्ट भी कर लिए गए, ठीक है। अब ये है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन ऑनलाइन समिट्स फ्रॉम सार्क समिट टू G20 समिट एंड एड्रेस्ड इंडियन एम्बेसडर ऑल ओवर द वर्ल्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड द वर्चुअल प्लेटफॉर्म यूज्ड इन डिफरेंट फॉर एवरी समिट, ठीक है। तो ये जो उसके होस्ट हैं उस पर डिपेंड करता है कि कौन किस तरह का जो मतलब किस तरह से यूज़ करेगा, है ना। अब इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया अभी रिसेंटली, हमने VD को अडॉप्ट किया है। VD क्या है, वर्चुअल डिप्लोमेसी, लेकिन इज़ लेस देन 2 मंथ्स में हमने ये सब तो किया है, लेकिन चाइना हैज़ ऑल्सो इससे भी आगे बढ़ गया है। चाइना किस में कर रहा है, CD, ठीक है। हम VD में अभी, तो चाइना CD, यानी कि क्लाउड डिप्लोमेसी। तो एंड हैज़ कॉइंड अ टर्म क्लाउड डिप्लोमेसी, एंड वाइल life may have paused due to COVID-19, but diplomacy hasn't paused. He said that Chinese President Xi Jinping has held about 50 phone conversation, ठीक है। 50 phone conversation इन्होंने किए हैं जितने भी विदेशों और दुनिया के देश नेता वगैरह हैं, एज अटेंडेंट वर्चुअल समिट भी अटेंड किए। तो यही सब है, ठीक है। क्लाउड डिप्लोमेसी मतलब वर्चुअली आप पूरे तरीके से मतलब सारे काम कर रहे हो पूरे ऑनलाइन मोड में, डिजिटली, एंड इंक्लूडिंग G20 कंट्रीज़ एंड द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। तो सारे काम जब मतलब आपके ये सब होने लगे हैं तो इसको क्या बोलते हैं, क्लाउड डिप्लोमेसी, ठीक है। इसके ही अंतर्गत ये काउंसिलर एक्सेस भी है, डिमार्च है, ठीक है। तो ये सब है। नेक्स्ट जो है टैकलिंग द सर्च, तो ये जो हॉस्पिटल्स में जो मतलब जितने भी अभी क्या हुआ था रिसेंट में कि एक नर्स की डेथ हो गई थी, ठीक है। COVID-19 पॉजिटिव थी वो, और क्यों थी, मतलब उसने यूज्ड जो PPE था तो वो पहना था, है ना। क्योंकि आपको पता है कि स्कैरसिटी मतलब बहुत ज़्यादा है हमारे कंट्री में PPE किट की, जबकि मतलब वी आर द सेकंड मैन्युफैक्चरर, है ना, प्रोड्यूसर हम दूसरे नंबर के बन गए, बट स्टिल फिर भी यूज्ड पहनने पड़ रहे हैं बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको। तो उसकी जो थी डेथ हो गई थी। तो इसी चीज़ पे मतलब ये लिखा हुआ है आर्टिकल कि मतलब लॉकडाउन जैसे ही एंड हुआ इंडिया में तो COVID-19 के जो केसेस थे वो भी सर्च किए, है ना। अभी 1,40,000 समथिंग आपको केसेस देखने को मिल रहे हैं। बाद में जो रिस्ट्रिक्शंस में रिलैक्सेशन दिया गया तो फिर उसके बाद भी चैलेंजेस बढ़ गए और ज़्यादा, है ना। और साथ में जो स्टेट्स हैं तो उन्होंने क्या किया, जो भी मतलब अपने जो पब्लिक रिसोर्सेज हैं उनको मोबाइलाइज किया ताकि इसका थोड़ा मिटिगेशन हो पाए COVID-19 का। मेडिकल सेंटर्स थे उनको रैम्प अप किया,
और जो क्वारंटीन फैसिलिटीज़ थी वो बढ़ाई, है ना। और इसके अलावा अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में मतलब बहुत कमी आने वाली है, जो बेड्स हैं और जो वेंटिलेटर्स हैं। अभी एट प्रेजेंट वहाँ पे कितने 75% जो बेड हैं वो ऑक्यूपाइड है कोविड-19 पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। और जबकि वहाँ पे क्या आ रहे हैं 400 केसेस से ज़्यादा ही डेली बेसिस पे आ रहे हैं वहाँ पे। और जो आईसीयू और वेंटिलेटर सपोर्ट है, जो कि मतलब जो बिल्कुल एक्सट्रीम इलनेसेस होती हैं जो उसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं आईसीयू ना, तो वो भी उसकी भी शॉर्टेज है। जो स्पेशली मतलब एक डेडिकेटेड कोविड-19 हॉस्पिटल्स हैं वो वहाँ पर नहीं है। उसके बाद मतलब यही चीज़ बोला गया है कि जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं तो उन पे भी जो मेडिकल स्टाफ्स हैं तो उनके द्वारा क्या होता है, प्रेशर बनाया जाता है आए दिन, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटीज़ टर्न अप द प्रेशर ऑन मेडिकल प्रोफेशनल, मेनली जूनियर डॉक्टर्स और जो नर्सेज होती हैं उनमें। तो ये मतलब ऐसा चीज़ नहीं करना चाहिए और उनको भी मतलब ह्यूमनली मैनर से ही ट्रीट करना होगा और उनकी सेफ्टी को इंश्योर करना होगा। अनलॉकिंग जस्टिस जो है, दैट अ 19-year-old गर्ल is still in jail accused of sedition because court sees no urgency in her matter in a tragedy and travesty। तो इसमें यही चीज़ बोला गया है कि जैसे जो मतलब जो डबल इनजस्टिस है तो वो अभी हो रहा है साथ में। क्यों? क्योंकि जैसे सीए था और जो एनआरसी था तो इसमें मतलब क्या था, सेडिशन के चार्जेस पे जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो एक लड़की ने मतलब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे तो फिर उसको अरेस्ट कर लिया गया था, है ना। तो वैसे तो गलत चीज़ है ये सब, उसने क्या सोच के मतलब कुछ भी बोल देंगे क्या कोई भी। तो उसको आईपीसी का जो सेक्शन है 124 है ना ऑफ द आईपीसी, तो इसके तहत उसको क्या कर लिया गया था, अंदर कर लिया गया था जेल में। तो यही चीज़ बोली जा रही है कि अभी जो कोर्ट है वो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के कारण केवल अर्जेंट केसेस ही सुन रही है, अर्जेंट केसेस, ठीक है, जो बिल्कुल ज़रूरी हैं। और तो मतलब ये होना चाहिए कि मतलब एक तरह से ये क्या हो रहा है, उनको मतलब क्या है, फंडामेंटल राइट्स टू बेल है ना, फंडामेंटल राइट्स टू बेल भी होता है तो इसका भी अधिकार है, लेकिन उनकी जो बेल प्ली है वो पेंडिंग में है, वो नहीं सुनी जा रही है। तो ये उनके क्या हो रहा है, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है और ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो बस इसमें यही चीज़ इसमें बोली गई है। और कोर्ट का मतलब इसमें बहुत ज़्यादा सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी आती है कोर्ट की ही आती है कि वो अभी क्या डिसीज़न लेते हैं इसके लिए। सॉरी। अब पोर्टेबल वेलफेयर जो है, ये एक्सपीरियंस विद जीएसटी होल्ड्स वैल्यूएबल लेसन फ्रॉम वन नेशन वन राशन कार्ड। तो इसमें यही चीज़ बोला गया है। देखो पोर्टेबल बेनिफिट होता क्या है पहले, तो अगर कोई सिटीजन है, ठीक है, तो वो किसी दूसरे स्टेट में जा रहा है और लेकिन है वो किसी दूसरे राज्य का, तो भी वो वहाँ की जो फैसिलिटीज़ है जो उसको मतलब वहाँ के स्टेट के प्रवासी होने के बेसिस पे मिली थी, तो वो दूसरे स्टेट में उसको अवेल कर सकता है, एक्सेस कर सकता है पोर्टेबल वेलफेयर के तहत, ठीक है, रिस्पेक्टिव ऑफ वेयर शी इज़ इन द कंट्री। इन द केस ऑफ फूड राशंस द आइडिया वाज फर्स्ट mooted अंडर द यूपीए गवर्नमेंट बाय नंदन नीलकनी लेड टास्क फोर्स इन 2011। अभी ये बोला है कि करेंट गवर्नमेंट हैड कमिटेड टू अ नेशनल रोल आउट ऑफ वन नेशन वन राशन कार्ड ONORC बाय जून 2020 एंड हैड इनिशिएटेड पायलट्स इन 12 स्टेट्स। तो अब इसमें कुछ मतलब ये सारी चीज़ें बोली गई है कि कुछ हमारे पास चैलेंजेस भी हैं। एक तो क्या फिजिकल इम्प्लीकेशंस हैं, जैसे ये जो है मतलब एक तरह से फिनेंशियल बर्डन जो है क्या करेगी, जितने भी जो स्टेट्स हैं उसमें शेयर करेगी, है ना, कि मतलब कौन मतलब ये सब वहाँ का जो चार्जेस वगैरह है ये कौन देगा, कौन राशन वगैरह इनको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये स्टेट गवर्नमेंट्स में अगर मतलब नहीं होगा तो एक तरह से ये क्या हो जाएगा, जो फेडरलिज्म है तो उसको भी ये अफेक्ट करेगा। तो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा जो टेक्निकल एस्पेक्ट है तो उसमें भी मतलब क्या प्रॉब्लम्स है, टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट ऑन ORC रिक्वायर्स अ कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी बैकबोन दैट ब्रिंग्स ओवर 750 मिलियन बेनिफिशरीज, है ना। तो ये सारी कुछ इसके लूप होल्स हैं। इसके अलावा तो यहाँ पे यही चीज़ बोली गई है कि अगर हमें मतलब इस चीज़ को इफेक्टिव करना है तो जीएसटी जैसे हमने उसमें सिमिलर चैलेंजेस फेस किए थे, जो बॉर्डर इश्यूज थे जीएसटी के टाइम पे भी थे, गुड्स एंड सर्विसेज के टाइम पे इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन सही से नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर भी हमने क्या किया, उसके लिए जीएसटी काउंसिल का गठन किया, है ना, जीएसटी काउंसिल, जिसमें कि फाइनेंस मिनिस्टर थे, है ना, ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के ही थे, और मेजॉरिटी भी आपको पता है वैसे स्टेट्स की ज़्यादा थी। तो ये सारे इश्यूज़ जो थे एड्रेस करने के लिए हमने जिस प्रकार से जीएसटी काउंसिल बनाई, तो उसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हैव स्पेसिफिक मतलब ONORC की एक काउंसिल बना सकते हैं, है ना, नेशनल लेवल पे, नेशनल काउंसिल फॉर ONORC, वन नेशन वन राशन कार्ड के लिए। एंड जो कि क्या करेगी, शुड मीट रेगुलरली, मतलब ऐसा नहीं है कि बना के छोड़ दिया, मतलब उनके कुछ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होगी स्पेसिफिक, और वो जो भी प्रॉब्लम सॉल्व
प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड है बेस्ड ऑन कंसेंसस बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, है ना। अब दूसरी चीज़ उन्होंने ये बताई कि जैसे जीएसटी है तो वो किससे है, जीएसटीएन आपने सुना होगा, जीएस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, ठीक है। तो इसी प्रकार से मतलब जो भी ये सेंटर और स्टेट्स हैं तो ये मतलब जॉइंटली ये ओन करते हैं ऐसे, तो एक सिमिलर सिस्टम की ज़रूरत है ONORC के लिए, ठीक है। तो इसका नाम इन्होंने क्या दिया कि जो नीलकणी जो लेड टास्क फोर्स थी, इन्होंने रिकमेंड किया था सेटिंग अप ऑफ PDS नेटवर्क, PDSN, ठीक है, क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नेटवर्क। ये क्या ट्रैक करेगा, टू मूवमेंट ऑफ राशंस एंड बेनिफिशरी, जो रजिस्टर बेनिफिशरी होंगे, एंड इशू राशन कार्ड्स, हैंडल ग्रीवेंसेस एंड जनरेट एनालिटिक्स, ठीक है। तो ये सारी हैं चीज़ें। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे ये बोली गई है कि जो भी मतलब जब GST जो रोल आउट किया गया था उस टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस भी आए थे, एंड जैसे कि जो GST के रिफंड थे, है ना, तो वो नहीं आ रहे थे, तो कैश फ्लो इशू हो गए थे। तो सिमिलर डिलेज इन रिसीविंग फूड राशंस कुड बी कैटास्ट्रॉफिक। तो मतलब अगर डिले होता है, अगर भोजन वगैरह फूड राशंस वगैरह नहीं मिल पाता तो ये भी एक तरह से कैटास्ट्रॉफिक ही हो जाएगा, है ना। देयरफॉर ऑन OR वन नेशन वन राशन कार्ड शुड क्या होना चाहिए, क्रिएट पब्लिश या एडहर टू टाइम बाउंड प्रोसेस। तो मतलब एक टाइम बाउंड प्रोसेस में इसको होना चाहिए, लाइक राइट टू पब्लिक सर्विस लेजिस्लेशन दैट हैव बीन अडॉप्टेड बाय 15 स्टेट एंड रैपिड, मतलब इसके लिए अगर कुछ प्रॉब्लम होती है इसमें तो एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी इसके लिए होना चाहिए, ठीक है। तो यही इसमें इम्पॉर्टेंट था कि एक तो PDSN की बात की, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नेटवर्क की, जिस प्रकार से GSTN है, ठीक है। तो यही चीज़ है। नेक्स्ट जो है आर्टिकल, व्हेन फेथ इज शेकन, मैंने ये पढ़ा लिया है क्या, द इम्पोर्टेंस ऑफ कैंपस। तो इसमें बस यही चीज़ लिखी हुई है कि जो करंट क्रेज़ है फॉर ऑनलाइन एजुकेशन, तो इनको कुछ रिमाइंड कराता है ना। और यहाँ पे ये चीज़ बोला गया कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मतलब बेस्ट यूज़ अभी दिख रहा है कि इट इज़ अ बेस्ट थिंग टू हैव हैपन टू एजुकेशन सिंस द प्रिंटिंग प्रेस। अगर हम अभी बात करें ऑनलाइन एजुकेशन की तो एक तरह से ये बहुत ज़्यादा ही मतलब सबसे मेन ये क्योर हो गया है किस चीज़ का, मतलब ऑल टास्क में जैसे स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटी है और कॉलेजेस हैं और लेक्चर्स, एग्ज़ाम, एडमिशन्स, तो ये सारे हम अभी क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन मोड से ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो हायर एजुकेशन में मतलब इतना ज़्यादा तो ज़रूरी नहीं है ना, मतलब बहुत सारे जो आपके कोर्सेज़ हैं वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि बिना कंप्यूटर के आप पढ़ लोगे, है ना। तो वी कैन नॉट इमेजिन कि बिना एक्सेस के, बिना इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशंस के हम ये सब जान सकते हैं। तो यही सब चीज़ें कि मतलब अभी पढ़ाने के जो तरीके हैं उनमें चेंजेस तो आए हैं, ऑनलाइन तरीके नए नए हैं, लेकिन जो कुछ टीचर्स अभी भी हैं मतलब वो डॉर्मेंट मोड में रहते हैं। वो क्या है, वो टेक्नोफोबिक हैं, मतलब वो अपनी स्किल्स में दे आर अनविलिंग टू अपग्रेड देयर स्किल्स, है ना। तो ये सारी चीज़ें कुछ फेस करनी पड़ रही हैं। वो जो पहले से चले आ रहे थे, मतलब वो उनको किसी को मतलब व्हाट्सएप यूज़ करना नहीं आता है, किसी को लेक्चर वगैरह शेयर नहीं करना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें, फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है ना। तो यही सब इसमें बात की गई है कि ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन एजुकेशन सभी लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं, केवल पावरफुल जो लोग हैं, एफिलेंट स्टूडेंट्स हैं, वो अफोर्ड एक्सपेंसिव एड्स, ठीक है, वो कर पा रहे हैं, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं वो नहीं कर पा रहे। द माइग्रेट ऑफ अ कैशलेस इकोनॉमी वाज अ रिट्रोस्पेक्टिव इन्वेंटेड जस्टिफिकेशन फॉर अ कैटास्ट्रॉफिक। तो यही सब इसमें बस बोला गया है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया। नेक्स्ट, HIV लेसन्स फॉर COVID-19। तो इसमें बस यही बात बोली गई है कि COVID-19 एंड HIV आर डिफरेंट इन देयर पैथोलॉजीज, causes, manifestation, impacts. Still, like the basic structure of India's constitution, there are some fundamentals which are true and work regardless of the nature of things, ठीक है। और यहाँ पे जो आर्टिकल है when faith is shaken, तो ये मतलब जो आर्टिकल है मतलब ये सारे जो गवर्नमेंट काम कर रही है, जैसे वंदे भारत मिशन है, इसके अलावा जो ऑपरेशन समुद्र सेतु है, तो उसी से रिलेट कि मतलब अगर बोला जाता है ना कि वंदे भारत के मिशन के तहत बहुत सारे जो स्टैंडर्ड माइग्रेंट्स है, मतलब बहुत सारे लेबर्स को इंडिया में लाया जा रहा है। तो सुषमा स्वराज जो हमारी फॉर्मल जो एक्सटर्नल अफेयर्स रही थी, तो उन्होंने बोला था कि इवन इफ़ यू आर स्टक ऑन मार्स द इंडियन एम्बेसीज विल बी देयर टू हेल्प यू, है ना।
क्राइसिस एंड लीडरशिप, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि उत्तर प्रदेश एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है, पेंडेमिक से डील वो एफिशिएंसी और फर्मनेस के साथ कर रहा है। वहाँ पे काफ़ी सारे मतलब जो मॉडल है आदित्यनाथ एंड हिज कोविड-19 टीम, तो उन्होंने एक मैनेजमेंट टीम बनाई है, काफ़ी बेटर वो परफॉर्मेंस मतलब इसमें दे रहे हैं, है ना। वो क्राइसिस और लीडरशिप वाली बात है, मतलब क्या कर रहे हो, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग, क्वारंटीन फैसिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दी है। आगरा जो क्लस्टर कंटेनमेंट मॉडल है उसे अपनाया गया है ना। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्होंने फोकस दिया है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके। पीपीईज जो है और बेड है, मतलब यूनिट वगैरह, वो सब उन्होंने वहाँ पे इस्टेब्लिश की हुई है। तो और ये पहली ऐसी स्टेट गवर्नमेंट थी जिसने मतलब अर्ली इकोनॉमिक जो रिलीफ पैकेज है वो प्रोवाइड कर लिया था, है ना। और काफ़ी प्रोएक्टिव तरीके से ये मैनेज कर रहे हैं जो माइग्रेंट मूवमेंट है। और मतलब जो भी एग्रेसिव जो रिफॉर्म्स हैं, इन्होंने एक तरह से इसको अपॉर्चुनिटी का अच्छा यूज़ किया है। सॉलिडेरिटी ट्रायल प्रोग्रेस सो फार, तो सॉलिडेरिटी ट्रायल्स होता क्या है, इज़ एन इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स, ठीक है। तो क्लिनिकल ट्रायल्स भी मतलब क्या होता है कि जब तक आपका मतलब कोई किसी मेडिसिन के बारे में आपको पता नहीं चला है तो उसका ट्रायल होता रहता है कि इसके क्या यूज़ है, मतलब ये इफेक्टिवली वर्क कर सकती है इन अ लॉन्ग रन या नहीं, ये सब चीज़ होता है। अलॉन्ग विद पार्टनर्स to help find an effective treatment for COVID-19. It was originally supposed to look at 4 drugs और drug combination, ठीक है। तो इनका था रेमडेसिविर का HCQ, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, रितनोवीर एंड लोपिनावीर, एंड लिपनोवीर एंड रितनोवीर इंटरफेरोन बेटा 1A। नाउ विद HCQ ट्रायल एनरोलमेंट स्टॉल्ड फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ठीक है। तो इनमें से अब ये जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है इसका नहीं होगा। और आपको ये पता होना चाहिए इंडिया रेमडेसिविर का भी नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब हम मतलब इन दोनों का ही नहीं करेंगे, केवल इनका ट्रायल होगा, ठीक है। तो बस इसमें यही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। और यहाँ पे एक और चीज़ देख सकते हो, इंडिया में कौन कर रहा है। इन इंडिया पुणे बेस्ड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नेशनल एड्स रिसर्च ICMR नारी इज द नोडल सेंटर फॉर कोऑर्डिनेटिंग द सॉलिडेरिटी ट्रायल, ठीक है। वाई लोकस्ट आर बीइंग साइटेड इन अर्बन एरियाज, व्हाट इट कैन मीन फॉर क्रॉप्स। तो अभी ये है कि मतलब जो लोकस्ट है ना, लोकस्ट मतलब वो टिड्डियों का जो दल होता है, तो ये बहुत जल्दी ही ये आ गए हैं यहाँ पे इंडिया में, ठीक है। जनरली ये आते थे जो जुलाई से अक्टूबर वाला सीज़न था, लेकिन ये राजस्थान से लेके ये अभी आ गए हैं। इनका क्या रीज़न है अभी आने का, क्योंकि आपने देखा होगा कि साइक्लोन स्टॉर्म्स थे मेकानू और लुबान, ठीक है। मेकानू जो था ओमान में आया था, लुबान जो था यमन में आया था 2018 के राउंड में। तो यहाँ पे इन्होंने मतलब काफ़ी सारे जो डेजर्ट ट्रैक्स थे इनटू द लेक, तो ब्रीडिंग जो इनकी जो कैपेसिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी 2019 में। फिर ईस्ट अफ्रीका जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला रीजन है, वहाँ से भी ये माइग्रेट वगैरह करके ये फिर आते रहे, ठीक है। फिर काफ़ी ज़्यादा जो ईस्टर्न अफ्रीका है, तो वहाँ पे मार्च अप्रैल में हैवी रेन्स हुई थी, तो इनका जो ब्रीडिंग है मतलब काफ़ी ज़्यादा इनकी जो ब्रीडिंग ग्रोथ वगैरह मतलब बहुत हो गई थी, है ना। तो इस वजह से ये अभी आए हैं। और मैंने इंडिया की अगर हम बात करें तो मैंने बहुत बार बता चुकी हूँ कि इंडिया में 4 तरह के जो लोकस्ट की कैटेगरी है, स्पीसीज़ है, वो दिखते हैं। और वो बहुत ज़्यादा, एक डेजर्ट लोकस्ट होता है, एक माइग्रेटरी डेजर्ट लोकस्ट होता है, और एक बॉम्बे लोकस्ट और एक ट्री लोकस्ट होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो मतलब डिफ़िकल्ट टू किल है वो यही है, डेजर्ट लोकस्ट, ठीक है। डेजर्ट लोकस्ट है। एंड शॉर्ट हॉर्न ग्रासहोपर्स है, ग्रासहोपर्स होते हैं ये, ठीक है। तो इसमें मतलब जो ILO है, मतलब LW है, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, जो फ्रॉम श्री गंगानगर एंड जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, तो इन्होंने मतलब वार्निंग वगैरह भी दी थी। अब ये क्या होते हैं, मतलब ये पॉलीफेगस टाइप के होते हैं। पॉलीफेगस मतलब कि ये क्या करते हैं, बहुत टाइप की क्रॉप्स को खा सकते हैं एक ही बार में, है ना। और मल्टीप्लाई ये रैपिडली तरीके से ये बढ़ते हैं। मतलब एक दिन में जो यहाँ पे ये लिखा है कि एट प्रेजेंट एन एडल्ट फीमेल लोकस्ट लेज 80 to 90 eggs थ्राइस इन हर 3 month लाइफ साइकिल, ठीक है। तो ये मतलब ये क्या करते थे, इनको अनकंट्रोल करते हैं और एक्सपोनेंशियल ये ग्रोथ से मतलब बढ़ते हैं, ठीक है। तेज़ी से ये बढ़ते हैं। और बस इसमें यही चीज़ है। बाकी रवि और जितने भी जो क्रॉप है मतलब वो तो हमने कर ली थी हार्वेस्ट। बाकी की जो न्यू खरीफ सीज़न है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है ना। और इसके लिए मतलब अगर आप ये सोचोगे कि क्या मतलब सरकार के पास कुछ भी नहीं है ऐसा कि इसको कंट्रोल कर सकें, तो अभी जो हम यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट, ठीक है। ऑर्गेनोफॉस्फेट हम यूज़ करते हैं एज अ इंसेक्टिसाइड्स। और मतलब 96% बोलते हैं कि ये इफेक्टिव होता है, बट फिर भी मतलब इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो इनको केवल कंट्रोल करने का तभी सही समय होता है जब ये ब्रीडिंग वाला इनका सीज़न चलता है, तभी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।